नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछले हफ्ते स्वयंवर पर्व में हमने देखा कि कैसे पांचाल देश की राजधानी काम्पिल्ले में देश विदेश के राजा महाराजा जुटे थे। हाँ, एक बहुत ही मुश्किल लक्ष्य था। एक घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना। और शर्त थी द्रौपदी का हाथ। जहां बड़े बड़े योद्धा नाकाम हो गए, वहां एक ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने वो लक्ष्य भेद दिया। बिल्कुल। आज हम उससे आगे की कहानी पर बात करेंगे। आदि पर्व के वैवाहिक पर्व पर पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं और वहां कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा संवाद होता है जो समाज के सारे नियम कानून ताक पर रख देता है। और महाभारत के सबसे बड़े धर्म संकटों में से एक को जन्म देता है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी उस कुम्हार की झोपड़ी से शुरू होती है जहां पांडव अपनी मां कुंती के साथ छिपे हुए हैं। हाँ, और वे दिन भर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। तो आज वो दरवाजे पर पहुंचते हैं और बड़े उत्साह से आवाज लगाते हैं, माँ देखो आज हम क्या अद्भुत भिक्षा लाए हैं। और अंदर से कुंती बिना देखे, बिना ये जाने कि वो भिक्षा कौन है या क्या है, बस अपना रोज का जवाब देती हैं, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। बस ये एक वाक्य और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ एक माँ की अनजाने में कही गई बात तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय के पूरे मॉरल फैब्रिक को हिला देने वाली घटना थी। यहाँ दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। क्या? एक, पांडवों की अपनी माँ के प्रति अटूट श्रद्धा। उनके लिए माँ का वचन मतलब ईश्वर का वचन था, जिसे टाला नहीं जा सकता। सही है। और दूसरा, युधिष्ठिर का धर्म के प्रति नजरिया। जैसे ही कुंती ये कहती हैं, युधिष्ठिर एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि माँ से कहें कि उन्होंने गलती कर दी। वो तुरंत फैसला करते हैं कि माँ का वचन झूठा नहीं पड़ना चाहिए। युधिष्ठिर के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ माँ के वचन का धर्म था और दूसरी तरफ एक स्त्री से 5 भाइयों के विवाह का सामाजिक अधर्म। हाँ, उन्होंने एक धर्म को दूसरे से ऊपर चुना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये युधिष्ठिर की एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक थी। अच्छा, किस तरह से? ये सुनिश्चित करने का तरीका कि पांचों भाई हमेशा एक साथ रहें, कभी किसी वैवाहिक अलायंस की वजह से ना बटें। ये एक ब्रिलियंट और अक्सर डिबेट किया जाने वाला पॉइंट है। ग्रंथ में तो इसे माँ की आज्ञा का पालन करने की पवित्रता के तौर पर ही दिखाया गया है। लेकिन आपकी बात में दम है। इस एक फैसले ने पांचों भाइयों को एक ऐसी डोर से बांध दिया जो कभी नहीं टूट सकती थी। सही कहा। तो चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, इस फैसले ने पांडवों की एकता की नींव रख दी, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो एक तरफ पांडव इस धर्म संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काम्पिल्ले के महल में राजा द्रुपद के पास खबर पहुंचती है। हाँ, वो पहले तो बहुत खुश हैं। बिल्कुल, कि उनकी बेटी का विवाह अर्जुन जैसे महान योद्धा से हुआ है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि द्रौपदी को पांचों भाइयों से शादी करनी होगी, तो उनका रिएक्शन क्या था? द्रुपद का चौंकना और गुस्सा होना स्वाभाविक था। हमें उस समय का सोशल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। सही है। राजाओं के लिए पॉलीजनी यानी एक पुरुष की कई पत्नियां होना बहुत आम बात थी। लेकिन पॉलीएंड्री, एक स्त्री के कई पति होना, ये तो अनहर्ड ऑफ था। बिल्कुल। इसे समाज के पतन का संकेत माना जाता था। ये वंश, उत्तराधिकार और पितृत्व के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करता था। तो द्रुपद के लिए ये सिर्फ एक अनकन्वेंशनल प्रस्ताव नहीं था। नहीं, ये उनकी बेटी का, उनके राज्य का और पूरी सामाजिक व्यवस्था का घोर अपमान था। उन्होंने साफ साफ कहा, एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं, ये शास्त्रों में है, लेकिन एक स्त्री के कई पति हों, ऐसा ना तो लोक में देखा गया है और ना ही वेदों में सुना है। ये महापाप है। तो अब हमें कंप्लीट डेडलॉक पर हैं। एक तरफ युधिष्ठिर जो माँ के वचन से बंधे हैं, दूसरी तरफ राजा द्रुपद जो इसे अधर्म मानकर साफ इनकार कर चुके हैं। हाँ, ये तो एक अनब्रेकेबल फोर्स और एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट वाली स्थिति हो गई। यहां से तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। बिल्कुल। और महाभारत में जब भी मानवीय तर्क और सामाजिक नियम एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, कहानी में एक हायर अथॉरिटी का प्रवेश होता है। और यहाँ वो भूमिका निभाते हैं महर्षि व्यास। हाँ, उनका आगमन सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पर नहीं होता, वो डिवाइन विल के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आते हैं। हमेशा की तरह जब भी पांडव किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं, व्यास जी समाधान लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वो ऐसा क्या कह सकते थे जिससे द्रुपद मान जाएं? व्यास बहुत समझदार हैं। वो द्रुपद से भरी सभा में बहस नहीं करते, वो उन्हें एकांत में ले जाते हैं और पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल देते हैं। कैसे? वो कहते हैं,
राजन, आप जिसे एक सामाजिक समस्या समझ रहे हैं, वो असल में एक पूर्व निश्चित दैवीय योजना है। ये सब पहले से तय था। ओ, वो द्रुपद को समझाते हैं कि ये विवाह मानवीय नियमों से परे है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। और यही इस पूरे पर्व का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। वो रहस्य क्या था? ऐसा क्या जस्टिफिकेशन हो सकता था जो समाज के सबसे बड़े टैबू को भी सही ठहरा दे? व्यास 2 बड़ी और चौंकाने वाली बातें बताते हैं। पहली, ये पांचों पांडव ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ओके। ये 5 अलग-अलग इंद्र के अवतार हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के, भीम वायुदेव के, अर्जुन इंद्र के और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश हैं। अच्छा, तो ये बात उन्हें तुरंत साधारण इंसानों और उनके लिए बने सामाजिक नियमों से ऊपर एक डिवाइन लेवल पर स्थापित कर देती है। बिल्कुल। ठीक है, तो पांडव देवता हैं, लेकिन द्रौपदी का क्या? एक दिव्य स्त्री का विवाह 5 देवताओं से होना भी तो परंपरा के खिलाफ है। यही व्यास अपनी दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि द्रौपदी भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो स्वयं देवी श्री यानी लक्ष्मी का अवतार है। देवी लक्ष्मी का? हाँ, और उनके इस जन्म की कहानी उनके पिछले जन्म से जुड़ी है। पिछले जन्म में उन्होंने पति प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। जब शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने उत्साह में 5 बार मुझे पति चाहिए कह दिया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 पत्नी देंगे। एक मिनट, मतलब जो चीज राजा द्रुपद की नजर में एक घोर अधर्म और पाप थी, वो असल में द्रौपदी को भगवान शिव से मिले एक वरदान का फल थी? हाँ। इसने तो पूरी बात ही पलट दी। ये धर्म का उल्लंघन नहीं बल्कि एक उच्च दैवीय धर्म का पालन था। प्रिसाइसली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। व्यास ने द्रुपद से नियम तोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बताया कि वे सब एक अलग दैवीय नियमों के खेल का हिस्सा है। और अपनी बात को साबित करने के लिए व्यास द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उस दिव्य दृष्टि से द्रुपद पांडवों और द्रौपदी के असली तेजस्वी दैवीय स्वरूप को अपनी आंखों से देखते हैं। जब उन्होंने वो स्वरूप देखा होगा उसके बाद तो उनके मन में कोई शक नहीं बचा होगा? कोई शक नहीं बचा। उनका सारा क्रोध, सारा संदेह सब धुल गया। उन्हें समझ आ गया कि वो एक कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा हैं। और फिर वो इस विवाह के लिए सहमत हो गए? पूरी तरह सहमत हो गए। फिर एक भव्य समारोह होता है जहां विधि विधान के साथ द्रौपदी का विवाह एक एक करके 5 पांडवों से होता है। ये अविश्वसनीय है। लेकिन इस पर सोचते हुए एक और ख्याल आता है। हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र और दुर्योधन को तो इस डिवाइन प्लान से कोई लेना देना नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो सिर्फ इस विवाह का राजनीतिक मतलब देखा होगा कि जिन पांडवों को उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था वो अब न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि पांचाल जैसे शक्तिशाली राज्य के दामाद बन गए हैं। हाँ, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था। बिल्कुल सही। ये इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक आउटकम था। इस एक विवाह ने पांडवों की स्थिति पूरी तरह बदल दी। कैसे? जो पांडव कुछ दिन पहले तक लाक्षागृह से बचकर भागे हुए, राज्यहीन और ब्राह्मणों के वेश में भिक्षा मांग रहे थे, वो रातों रात एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पावर बन गए। उन्हें न सिर्फ सामाजिक स्वीकृति मिली बल्कि पांचाल की विशाल सेना और संसाधनों का समर्थन भी मिल गया। राजा द्रुपद ने अपने दामादों को अपार धन संपत्ति, रथ, घोड़े, हाथी सब कुछ भेंट किया। तो कुल मिलाकर ये पर्व हमें सिर्फ एक अनोखे विवाह की कहानी नहीं बताता, ये धर्म की जटिलता को दिखाता है और साथ ही कूटनीति की ताकत को भी। और ये सब हमें महाभारत के कोर थीम पर वापस लाता है, धर्म की सूक्ष्मता, यानी द सटलिटी ऑफ धर्मा। मतलब यहाँ कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बिल्कुल। जो एक नजरिए से अधर्म लगता है वो दूसरे नजरिए से परम धर्म हो सकता है। ये पर्व हमें यही सिखाता है कि नियम पत्थर की लकीर नहीं होते। समय, परिस्थिति और उद्देश्य के हिसाब से धर्म का स्वरूप बदल सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बात सोचने वाली है। व्यास का दिया गया दिव्य तर्क उस समय द्रुपद की शंका दूर कर देता है। हाँ, और विवाह हो जाता है। लेकिन यही असाधारण विवाह भविष्य में द्रौपदी के अपमान का एक बड़ा कारण भी बनता है। सही कहा, खासकर कौरवों की सभा में। तो जो दिव्य तर्क यहाँ समस्या का समाधान बनता है वो उसे समाज के तानों और तिरस्कार से हमेशा के लिए नहीं बचा पाता। ये एक बहुत ही पावरफुल और दुखद सच्चाई है। ये दिखाता है कि दैवीय योजनाएं भी जब मानवीय समाज में लागू होती हैं तो उनकी अपनी जटिलताएं होती हैं। जो समाधान यहाँ काम आया वही बाद में द्रौपदी की वल्नरेबिलिटी बन गया। आज हमने देखा कि कैसे कुंती के एक वचन ने धर्म संकट पैदा किया,
कैसे राजा द्रुपद के क्रोध को महर्षि व्यास ने एक दिव्य कहानी सुनाकर शांत किया और कैसे इस अनोखे विवाह ने पांडवों को राजनैतिक रूप से एक अजेय शक्ति बना दिया। अब पांडवों का विवाह हो चुका है और उन्हें पांचाल का शक्तिशाली समर्थन भी मिल गया है। हस्तिनापुर में ये खबर आग की तरह फैलती है। धृतराष्ट्र को अब एक फैसला लेना होगा। क्या वे पांडवों को उनका अधिकार देंगे? अगली बार हम चर्चा करेंगे विदुरागमन राज्यसभा पर्व पर और जानेंगे कि विदुर पांडवों के पास क्या संदेश लेकर आते हैं और कैसे हस्तिनापुर में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करेगा।